जो मिला तृप्ति न होई, लालच का अंत कोई। जीवन पथ रुक जाए, इच्छा खत्म न होई। इस संसार में सभी के मन में कोई न कोई इच्छा होती है, जिसे पूरी करने के लिए व्यक्ति संघर्ष करता रहता है। जब वो इच्छा पूरी होती है तो व्यक्ति उससे और बड़ी इच्छा की कामना करता है। इसी तरह इच्छाएं तो अनंत होती है, किंतु जीवन एक ही है। किसान बद्रीनाथ भी अपनी इच्छाओं के टोकरे सिर पर उठा संघर्ष की राह में चलता जा रहा था। वह बीज बोता और फसल तैयार हो जाती, जिसे वो अच्छे दामों पर बेच आता। यूं तो किसान बद्रीनाथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन लालसा का दामन हाथ लिए उसकी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। अपनी इच्छाओं की दुविधा लिए किसान बद्रीनाथ गौतम बुद्ध के पास जा पहुंचा और अपने संघर्ष की गठरी खोलते हुए बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर संघर्ष किया, जिसके फल स्वरूप मुझे एक खुशहाल जीवन मिला। मेरे खेतों में सदैव फसल लहराती रहती है, किंतु मैं संतुष्ट नहीं हूं। अभी भी मेरी कई इच्छाएं हैं, जिसे मुझे पूरा करना है। उसी में से एक इच्छा है अमरत्व का फल प्राप्त करना। स्वामी, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि किस तरह मैं अपने खेत से अमरत्व का फल प्राप्त कर सकता हूं। अमरत्व का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। बद्रीनाथ ने पूछा, क्या आप मुझे बीज दे सकते हैं जिससे मुझे अमरत्व का फल मिल सके? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें वो बीज जरूर दूंगा, किंतु बदले में तुम्हें भी यहां कुछ छोड़कर जाना होगा। बद्रीनाथ ने पूछा, आप बताइए प्रभु, आपको मुझसे क्या चाहिए? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारे अंदर जो लालसा है, जिसका कोई अंत नहीं, उसे यहीं छोड़ जाओ और साथ ले जाओ ज्ञान के बीज जो तुम्हें एक नई दिशा दे। उसे अपने विवेक से सींचो और एक ऐसी फसल तैयार करो जिससे तुम्हारे साथ और भी लोगों का भला हो। तभी मिलेगा अमरत्व का फल, जो तुम्हारे लिए अद्भुत होगा। बद्रीनाथ ने आंखें नम करते कहा, हे प्रभु, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा लालसा के बंधन में बंधा रहा। कभी ये समझ नहीं पाया कि इच्छाएं तो अनगिनत हो सकती हैं, परंतु जीवन एक ही है और अमरत्व का फल तो सद्विचारों में है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अगर हमारी यह कोशिश आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। धन्यवाद।